ग्राम परशुरामपुरा का ये राजीव गांधी खेल स्टेडियम, और आप जहाँ से आए हैं ये शानदार सड़क सीमेंटेड, और पीने के पानी के लिए जो नलकूप बने हुए हैं नदी के अंदर, उनको तोड़ने का एक तथाकथित आदेश माननीय न्यायालय के नाम पर प्रशासन ने निकाला। प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर, और जो तत्कालीन पटवारी थे, तहसीलदार थे, जिला कलेक्टर थे, जिन्होंने इनकी नींव रखी थी, उस पटवारी की रिपोर्ट को बदलकर 2024 के अंदर एक गलत तथ्य पेश कर दिए वहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के पास में। और उसके बाद में एक सामान्य सा निर्णय उन्होंने दिया कि 1947 के अब्दुल रहमान का प्रकरण है कि 1947 के पहले की स्थिति को बहाल रखा जाए, पानी का कोई भाव चित्र है तो उसको हटाया जाए। अब इन्होंने जांच करी बता रहे, जांच करके, और 3 लोगों को इन्होंने अतिक्रमी माना है, और एक अतिक्रमी माना है इन्होंने PhD विभाग को, एक मांगा PWD को, एक खेल परिषद। मतलब सरकार के लोगों को ही, डिपार्टमेंट को, उनके विभागों को ही अतिक्रमी मान रही है। तो अब आप ये विडंबना देखिए, अब जगह जगह कहते घूम रहे हैं कि साहब कोर्ट का आदेश है, हम लोग क्या करें। मैं कह रहा हूँ भाजपा की सरकार झूठी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। जन विरोधी के अंदर सारे वर्ग आ जाते हैं, किसान विरोधी, दलित विरोधी, व्यापारी विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी। और मैं तो ये कहूँगा कि देश विरोधी सरकार वर्तमान के अंदर देश और हमारे प्रदेश में शासन कर रही है। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है कि 500 रुपये का सिलेंडर 2000 के अंदर जनता ले रही है और उसके लिए भी रो रही है। कोई मतलब नहीं है इनको कि कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कौन व्यक्ति कहाँ आ रहा है। परशुरामपुरा गांव में 2 बड़ी टंकी बनी थी, इस 2.5 साल के अंदर उस दोनों टंकियों के अंदर एक बूंद पानी नहीं डाल पाई है। आप अंदाजा लगा लो किस तरीके से वैमनस्यता रखता है ये व्यक्ति। जो भी जाता है उसको कहता है कि मेरे को वोट नहीं दिए जाओ, वोट नहीं दिए जाओ। इस तरह की बातें नवलगढ़ में कभी भी किसी विधायक ने नहीं करी आज तक। वोट मन का जिसने दे दिया उसने दे दिया, जिसको नहीं देना था नहीं दिया। ये आप लाइट देख रहे हो आईमास के देवगांव के चौक में, इनको लाइटों को भी 2.5 साल के अंदर ये लोग चला नहीं पाए। आज स्टेडियम की दुर्दशा का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है जो वर्तमान का विधायक है। ये भाजपा की सरकार है, गूंगी बैरी सरकार है। आज उसको जगाने के लिए आपने देखा है, चारों तरफ से लोगों को आपने देखा है। बिजली के लिए तो सब बाहर घाल रहे भाई, लेकिन बताऊं मैं, बिजली बना लगी है, वो ट्रंप तक सप्लाई भी कर रहे हैं। तो डट जाए एक बार, सारी बता रहे हो मैं। तो ये चीज़ें अब ये निर्णय कोर्ट का बार बार न्यायालय का हवाला दे रहे हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि न्यायालय का कितना सम्मान करते हैं आप लोग अंदाज लगा दीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि 15 अप्रैल पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव कराओ और नगर निकायों के चुनाव कराओ। आप देख रहे हो अभी पूरे राजस्थान के अंदर ये दोनों संस्था जो आम जनता के सीधे संपर्क की संस्था थी, वो संस्थाएं आज सरकारी प्रशासक चला रहे हैं। वही SDM वहाँ बैठता है, वही नगर पालिका चेयरमैन के रूप में बैठता है। तो जनता जाए तो जाए कहाँ, इनको कोई मतलब नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन्होंने नहीं माना और 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं कराए, तो फिर ये तो बच्चों के खेलने की जगह है। प्रशासन से मैंने कहा ये पाप मत करो। आज हम लोगों ने कहा कि 11:30 बजे तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन आ जाए, क्योंकि उन्होंने ही दिया टाइम कि 27 तारीख को जाब्ता मांगा है कि 27 तारीख को आएंगे और स्टेडियम को तोड़ेंगे। अब कुछ लोग डर के मारे कह रहे कि स्टेडियम के लिए नहीं बोला था हमने, तो उन दीवारों के लिए बोला था। अरे तो भाई, जिस आदमी को ये नहीं पता कि CSC में और जिला अस्पताल में अंतर क्या है, आपने 2 दिन पहले देखा होगा, ये बहुत ही विद्वान विधायक जी ने कहा कि पहले यहाँ पे CSC थी और जिला अस्पताल ये लेके आए हैं। जिस प्रकार से उनके आका मोदी जी कहते हैं ना कि हिमालय बिल्कुल नीचे चला गया था, मेरे आने के बाद में 2014 के बाद में हिमालय ऊपर आया है। गंगा नदी सूख गई थी, उसके आने के बाद ही गंगा नदी बहने लगी है। और पहले हम लोग जो 2014 से पहले चिमनी में दीपक के अंदर ही घर के अंदर रोशनी रखते थे। बिजली भी आगे बाद में आई है 14 के बाद में। और पहली हवा बोरी लपेट के आना सारा का सारा कपड़ा भी आगे आने के बाद में 14 के बाद में आई है। आगे एक सांसद व कंगना राणावत तो कही है
कि देश आजादी 2014 के बाद में हुई है। इन लोगों ने देश की आजादी के लिए एक अंगुली भी कटाई हो तो बता देना। इन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने में लोगों ने पता नहीं कितनी माताओं ने अपनी माताओं की गोदें खाली हो गई थी, पता नहीं कितनी बहनों के भाई बिछड़ गए थे, तड़प रही थी कि मेरे भाई के कलाई के ऊपर हम लोग राखी बांधे। ऐसी कितनी ललनाएं थी जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया था हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने में। और वो गोरे थे जो हिंदुस्तान पे शासक रहे, अत्याचार करते थे। ये काले लोग, ये भाजपा के लोग, किसानों की 700 किसानों की शहादत के बाद में भी इनको शर्म नहीं आती। और ये लोग खुले हम संसद के अंदर अपमानित करते हैं हिंदुस्तान की जनता को। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग हैं। इनको आम जनता के से मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। नवलगढ़ के अंदर इस 2.5 साल के अंदर इस आदमी ने क्या ईंट रखी, बरगलाने के अलावा कुछ नहीं किया। सुबह झूठ, शाम को झूठ। और आपने देखा होगा कि पहले भी चुनावी जो व्यक्ति झूठ के आधारित पर मेरे जनता को गुमराह कर लिया, भोले भाले लोग थे, सब लोग बातों में आ गए, उनको लगा कि यही सच होगा। जैसे परशुरामपुरा स्टेडियम के लिए भ्रम फैला दिया चारों तरफ तक, ये स्टेडियम तो राजकुमार जी के बड़े भाई सुरेश जी के नाम से है, गौशाला मेरे पिताजी के नाम से। इस तरह का एक भ्रम ऐसा फैला दिया जिस प्रकार से बदराना का जहर घोला गया लोगों के बीच में। वही बदराना वहां पड़ा है। अगर तेरी बीजेपी की सरकार है, तेरी डबल इंजन की सरकार है, तो नवलगढ़ को दान करवा दे। हम तो 50 बीघा दान करवा रहे थे, तू 10 बीघा दान तो करवा भाई। वो बदराना वही पड़ा है, बढ़ा दे मेड़ो, ताकि लोगों को जनता के बीच में एक छोटा सा वादा रहे। तो वो मेला तो एक छोटा सा मामला है, जाके किराए पे लेके आ शट्टू से पहले की तरह भरवा दे भाई। कौन मना कर रहा है? नवलगढ़ जिला अस्पताल कब स्वीकृत होता, कब शुरू हुआ था? अब मैं ये बार बार क्या बोलूं, जिला अस्पताल कब स्वीकृत होता? कितने दिनों पहले, कितने सालों पहले वहाँ पे 2500 की ओपीडी है। उदयपुर वाटी और लक्ष्मणगढ़ तहसील, मंडावा तहसील तक के लोग अपने नवलगढ़ अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं। 3 डायलिसिस मशीन है, जो किडनी के लोग वहाँ पे आते हैं, लोग डायलिसिस कराने के लिए। आज कितने सालों से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है? मेरे हिसाब से 5-6 साल हो गई शायद। 7 साल पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया था। 100 करोड़ रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने स्वीकृत कर दिए थे। तीसरी बिल्डिंग का काम हमने शुरू कर दिया था। झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी लेबोरेटरी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर है। अब जो देखोगे आंखिया का अंधा ने तो समझा दियो जो है भाई, लेबोरेटरी प्राइवेट में। अब यहाँ का अंधा ने तो कौन समझा हुआ है, कौन भी बतावा है? नवलगढ़ जिला अस्पताल की IPHL है जो आपने बनाई थी, वो भी IPHL नहीं है, उसमें गई, प्राइवेट में गई। अब प्राइवेट में तो ये लोग चलाने की क्षमता नहीं है। जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया, तो उसके बाद में ये लोग निजी लोगों को फायदा करने के लिए, तो आपने देखा नहीं क्या कि भी 12-12 लाख के इंजेक्शन चोरी हो गए हमारे अस्पताल से, और उसमें भी कितनी राजनीति इन लोगों ने की। तो मैं तो आपसे ये प्रार्थना करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि अब थक चुकी है नवलगढ़ की जनता इस अत्याचारी के अत्याचार से। इसने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, डर का ऐसा माहौल बना दिया। मतलब रात को भी लोगों को फोन कर करके कहा कि मैं वीडियो मंगाऊंगा, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है, क्यों तेरे गुलाम है क्या सब लोग? मैं और कुछ वैसा बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि नहीं, अपने को ऐसी भाषा नहीं बोलनी। कई बार गुस्सा तो ऐसा आता है कि इसको जवाब भी उसी भाषा में देना चाहिए, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, हमारा नवलगढ़ बहुत ही शांत प्रिय है। इस व्यक्ति को तो पता है कि मैं तो एक्सीडेंटल MLA हूँ, पहला और लास्ट मेरा है। जितना बुरा कर सकता हूँ उतना बुरा कर दूँ, जितना लोगों को परेशान कर सकता हूँ उतना परेशान कर दूँ। हर ऑर्डर को तो जेब में लेके घूमता है। बदराना का भी ऑर्डर आज 1.5 साल से जेब में लेके घूम रहा है, और बरखंडी बाबा का रोपवे का ऑर्डर भी 2 साल हो गए। अब वो गड़गोती के मन लगे वो डंगोल को। तो ये चीज़ें ऐसे चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन गंभीरता ये है कि हम लोग अभी 11:30 बजे तक प्रशासन का इंतजार करेंगे। प्रशासन आए, माफ़ी मांगे और आकर जनता को बताए कि उन लोगों ने किस तरह से भ्रम फैला के गुमराह करके। और हमारा ये जो अमानत है, सिर्फ परशुरामपुरा की अमानत नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये पूरे नवलगढ़ की, पूरे जिले की अमानत है। आज अगर डिफेंस एकेडमी ये शुरू कर देता, जो कोच था, उस कोच जो खेल परिषद से जिसकी नियुक्ति हुई थी, उस कोच को भी हटा दिया। आते सबसे पहले उस कोच को हटाया ताकि यहाँ पे कोई भी सुचारू रूप से खेल की गतिविधियां शुरू नहीं हो सके। आप देखिए शानदार आलीशान, ये तो एक छोटा सा
प्रारूप है जहाँ से ये पेविलियन है। ये आप देखते होंगे SMS स्टेडियम में या बड़े बड़े वानखेड़े में ये बीच वाला जहाँ से कमेंट्री और लाइव टेलीकास्ट कर इधर एक टीम बैठेगी। जैसे मान लो कि इधर IPL हो या रणजी की टीम हो तो राजस्थान की टीम इधर बैठी है और यूपी की टीम उधर बैठी है। ये सारे पेविलियंस बनाए गए हैं, ये बैठने के लिए दर्शकों के सीढ़ियाँ, ये पूरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा जो मात्र अभी तो 50% बना था, अभी तो 50% बाकी है, लेकिन आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि इसको हम पूरा करेंगे और नवलगढ़ को एक बड़ी सौगात देंगे ताकि लोग गर्व कर सके कि हमारे ग्रामीण अंचल पे भी एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे वो बैडमिंटन कोर्ट है जो ग्रामीण स्तर पे कहीं पे भी नहीं है। और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मल्टीपर्पज और सिंथेटिक ट्रैक जहाँ पे 400 मीटर का, वो सारे मापदंड पूरे किए जो पुलिस भर्ती में या सेना भर्ती। हालांकि सेना तो इन्होंने छोड़ी नहीं, कितनी सेना भर्ती होती थी, कोई बच्चा अगर झुंझुनू के अंदर भर्ती नहीं हुआ तो वो बीकानेर चला जाता था, बीकानेर में नहीं हुआ तो फिर जैसलमेर चला जाता था। इन्होंने सेना पे भी एक्सपेरिमेंट किया और सेना भर्ती खत्म करी और सेना जो सैनिक थे जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते थे उनको सबको बना दिया अग्निवीर। और अग्निवीर में भी अकड़ी से रख दी कि बैठो को नहीं आओ कोई कमाए। अब आपड़ा ने वो नौकरी लागता है कोई ब्याह को जुगाड़ बैठ गया है, वह खत्म कर दी और बाद में रिटायर हो गया और 4 साल बाद में मोटा हो जाना, बाद में लोग बना कर दी कि अब क्या काम है तेरे। तो ऐसा अग्निवीर जैसी योजना के सेना के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ धोखा है हमारे देश के साथ में। ये राष्ट्रवाद की छद्म बात करने वाले लोग, ये राष्ट्रवाद की छद्म बात करने वाले लोग, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इनका कोई मतलब नहीं है अपमान, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति इनको हमारे हिंदुस्तान को नरक बताए तो भी आज बेशर्मी से देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैंने मेरे माय फ्रेंड ट्रम्प से पूछा है कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना। स्वास्थ्य पूछ रहा है जो आदमी, कम से कम जो हमारे देश को नरक बता रहे हैं उस आदमी का तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए। अगर असली हमारा अगर राष्ट्रवादी कोई व्यक्ति होता है तो ये छद्म लोग हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इसकी जो बातें करेंगे ना इसका जवाब देना समय को खराबी करनी है। मैं तो हम लोग तो अब इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप देखोगे इतनी चिलचिलाती धूप में गर्मी में भी माता बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 11:30 बजे तक इंतज़ार करेंगे, नहीं उसके बाद में हम लोग कुछ करेंगे नवलगढ़ के लिए। या तो आ जाए आप लोगों के माध्यम से, अगर कलेक्टर साहब सुन रहे हैं, SP साहब सुन रहे हैं, SDM तहसीलदार सुन रहे हैं तो आप आ जाओ, आके बता दो इनको। नहीं है तो फिर तैयार रहो भाई। आप हमारे यहाँ पे आ रहे थे दादागिरी करने के लिए, आप ऐसा फरमान लेके आ रहे थे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया उसके अनुरूप नहीं था। आपने दादागिरी करी, हरदर्मिता करी और एक ऐसे व्यक्ति की बात मान रहे हो। जैसे मेरे पास एक अधिकारी ने कहा, रात को भी फोन आया है कि मेरी नाक का सवाल है ये स्टेडियम कि चाहे एक दीवार नीचे गिरा के आओ, लेकिन गिरा के आओ किसी भी सूरत के अंदर। तो अधिकारी सब लोग समझते हैं इस चीज़ को।